नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं देवेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हाथरस से इस समय की बड़ी जानकारी है। हाथरस भगदड़ मामले में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस समय की बड़ी जानकारी है, एसडीएम इंस्पेक्टर सीओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है और न्यायिक आयोग की जांच में लापरवाही की बात सामने आई है। 2 जुलाई 2024 को सत्संग में भगदड़ होती है और 20 फरवरी को कैबिनेट में रिपोर्ट को रखा गया था। विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट को रखा जाएगा, इस समय की बड़ी जानकारी है। क्योंकि हमने उन तस्वीरों को देखा था जब 121 लोगों की मौत हो जाती है, चारों तरफ चीख पुकार होती है और आप इन तस्वीरों को देखिए, समझिए किस तरीके से यहां पर मौत का मातम पसर जाता है। किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने 2 साल के मासूम बच्चे को खो दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निकिता इस समय लाइव मौजूद है। निकिता, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्योंकि हमने देखा हाथरस में जिस तरीके से भगदड़ होती है, 121 लोगों की मौत के बाद मातम पसर जाता है, लेकिन अब बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, हाथरस के सिकंदरा राव में 2 जुलाई 2024 की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से साकार नारायण विश्व हरि उफ बाबा भोले के सत्संग में भगदड़ में हुई मौतों के मामले में न्यायिक आयोग की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तत्कालीन एसडीएम इंस्पेक्टर और सीओ के स्तर पर जो लापरवाही है उसकी बात सामने आई है। और इसके साथ ही प्राइवेट सुरक्षा गार्ड द्वारा जो ट्रैफिक और क्राउड कंपनी अपने हाथ में लेना भी जो भगदड़ हुई उसमें भी एक बड़ी वजह के रूप में सामने आया है। और आयोग ने भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके संबंध में कई अहम जो सुझाव है, एडवाइजेस हैं, वो भी दिए हैं। ये रिपोर्ट 20 फरवरी को कैबिनेट के सामने रखी गई थी। जल्द ही इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही सूत्रों के मुताबिक न्यायिक आयोग की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया है कि कार्यक्रम में परमिशन देने वाले जो भी तत्कालीन एसडीएम ने परमिशन देने में जो जल्दबाजी है वो कर दी थी और परमिशन की जो कॉपी है उसको भी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं भेजा था। साथ ही जिस तरीके से वहां पर भीड़ बढ़ने के बारे में उन्होंने अपने जितने भी वरिष्ठ हैं उनको जानकारी नहीं दी और इस तरह इंस्पेक्टर और साथ ही सीओ ने भी भीड़ को बढ़ते हुए देखा और बाद में जितने भी सीनियर्स हैं उनकी जो फोर्स है, वो फोर्स की जो डिमांड है वो नहीं की गई। और भीड़ की बात की जाए तो अनुमान लगाकर उसके उसके मुताबिक जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं वहां मंगवानी चाहिए थी। आयोग की जो पड़ताल है उसमें ये भी सामने आया था कि वर्दी में तैनात प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ का नियंत्रण करने का काम खुद ही वहां पर करने लगे थे। जबकि जहां इतने बड़े पैमाने पर भीड़ जुट रही थी वहां ये राज्य की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी जरूर है। और आयोग ने इस तरह के कार्यक्रम में निजी सुरक्षा गार्डों के हाथ कंट्रोल लेने को गलत बताते हुए ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के सुझाव भी दिए हैं। साथ ही साथ सूत्रों के मुताबिक आयोग ने तत्कालीन एसडीएम सीओ और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है और पुलिस और जिला प्रशासन को ऐसे आयोजनों के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं, इससे जो जुड़े तमाम सुझाव हैं वो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। तो जिस तरीके से देखिए देवेंद्र, अगर मैं बात करूं कि 2 जुलाई 2024 को जो भी हुआ सत्संग में भगदड़ में लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भी 20 फरवरी को कैबिनेट के सामने रखी गई थी। अब जल्द ही इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सेशन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस पूरे मामले को पटल पर रखा जाता है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, इस बातचीत के लिए।